दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, कयास लगाए जा रहे थे कि भाई जो एनडीए के साथ है वो नाराज़ हैं, क्योंकि सीटों की स्थिति जो है वो किसी को ये रास नहीं आ रही थी। उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो। लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि पशुपति पारस एनडीए से बाहर हो चुके हैं, चिराग पासवान को मनचाहा वरदान मिल गया है और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट पर और हम के जीतन राम मांझी को एक सीट पर अब जो है संतोष और सब्र करने की बात कही गई है। उसके अलावा क्या क्या बातचीत हुई है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पत्रकारों से मुखातिब होते हैं। सवाल वही है कि अचानक से कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई गई आपको जिसके बाद जो नाराजगी थी वो बदल गई। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं वो पहले सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह की खबर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, गिला शिकवा है उनके मन में, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, गठबंधन में जब वार्ता होती है हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर तय हो। तो उस दृष्टि से बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वह एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में बीच में कब क्या हुआ, सारी चीज़ मीडिया को शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम नहीं बोल रहे थे बीच में, तो मेरे बारे में यह भी चल रहा था कि चुप हैं, क्या हैं, नाराज हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी हो गई। बातचीत के क्रम में जो कुछ भी प्रक्रिया के तहत बातें आती है, सारी चीजें उसी समय समाप्त हो जाती है जब हम एक डिसीजन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। डिसीजन के लेवल पर पहुंचने के बाद हर पार्टी जो उसमें शामिल है, सबका सामूहिक निर्णय वह माना जाता है। अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच गए, सब लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय, सब लोगों के बीच सहमति बन गई और उस सहमति के बाद अब क्या हुआ है नहीं हुआ है आप सब लोगों के सामने है। अब हम लोगों का जो संकल्प है उस संकल्प को लेकर जनता के बीच जाना है। 2024 में इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार का गठन दिल्ली में होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। यह हम ही लोगों का संकल्प नहीं है, देश और बिहार की जनता चाहती है। तमाम लोग, सभी सेक्टर के लोग, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाए। तो इस काम में हम लोग अब लगे हुए पहले से ही है, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो इसको ध्यान में रखते हुए हर जगह, मतलब 40 में 40 बिहार से जो सीटें हैं लोकसभा की, उसको नरेंद्र मोदी जी के खाते में डालना है। और उस दृष्टि से हम सब लोग पूरे मन से, हर तरह से सभी पार्टी के लोग लगेंगे और हमारी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, इसको और तेज करेंगे। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तो मान गए, लेकिन अगर एनडीए से बाहर जाते हैं पशुपति कुमार पारस, तो क्या असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन पर? नहीं, देखिए, अब जो है बाकी क्या हुआ नहीं हुआ सब लोगों के सामने है। हम लोगों का अब किसी के बारे में अनावश्यक और अब जिसकी जरूरत नहीं उस पर टिप्पणी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब सीधे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे, यह हम लोगों के मन में पहले ही से विश्वास है। तो सुना आपने, साफ कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा एक प्रोटोकॉल है, जब सीट बंटवारे होते हैं तो उस वक्त मीडिया में हम कुछ भी कहने से अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो बातें हुई है, अब एक ही मसला है कि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए। दूसरा सवाल था कि भाई पशुपति पारस जो एनडीए से बाहर हो गए, उन्होंने स्पष्टता से कहा है ये बात कि जो चला गया उसे भूल जा, उस पर टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं। अब सीधा एक ही जो है केंद्र बिंदु है कि हम इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को मजबूत कैसे करें और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बने। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मजबूती आती है पूरे एनडीए में लोकसभा चुनाव के दौरान, और क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा जो है अपने ढंग से, अपने पार्टी के तरफ से, अपने जो फॉलोअर्स हैं उसके तरफ से
क्या कुछ मजबूती प्रदान करते हैं। तब तक इंतजार करें और बने रहें हमारे साथ।